अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने एक ही मेथड से करना है, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ भी हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे और उनको पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे, सपोज कर लेते हैं x प्लस 2 इक्वल है y के। अब क्वेश्चन में जहाँ भी x प्लस 2 आएगा वहाँ हम y पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x प्लस 2। अब हम x प्लस 2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब क्वेश्चन में पुट करते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 है तो इधर भी हम y पुट कर देंगे, -1 इसी तरह आएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 की जगह यहाँ भी हम y पुट करेंगे, इक्वल 3/2 इसी तरह रहेगा। अब यहाँ तक तो हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और y बच रहे, तो हमने 2y को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 2y ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने 2y को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बन गया 2y स्क्वायर माइनस y से कैंसिल 2 बच गया, इक्वल 2 से कैंसिल 3y बच गया। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाते हैं, 2y स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस प्लस वाई माइनस 4y माइनस 2 इक्वल 0। हमने यहाँ पे y और -4y फैक्टर्स बनाए। अब 4 में से 1y माइनस करेंगे तो 3y भी आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4 भी आ जाएगा। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं, यहाँ मैं कॉमन ले लूँगी y, हमारे पास बच जाएगा 2y प्लस 1। यहाँ मैं कॉमन लूँगी -2, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, 2y प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल 0। 2y प्लस 1 को भी हमने इक्वल 0 के कर देना है और y माइनस 2 को भी हमने इक्वल कर देना है 0 के। तो यहाँ हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को सेपरेट कर देंगे, 2y इक्वल हो जाएगा -1 के और y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 के। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ तक तो हमने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की कौन सी वैल्यू, y को हमने किसकी लेट किया था, y को लेट किया था x प्लस 2 की इक्वल। तो y की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो y इक्वल है x प्लस 2 इक्वल -1/2। यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल 2। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4 बन जाएगा इक्वल -1। अब 2x इसी तरह रहेगा इक्वल -1 और 4 इस साइड आके -4 हो जाएगा। 2x इक्वल, इनको ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/2। सेम प्रोसीजर इस साइड भी करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे और 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो -2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हमारे पास है -5/2, ये वाली एक वैल्यूज, एक ये वाली 0। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है x माइनस 4/x इक्वल 2। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, तो हम क्या करेंगे, x को ख़त्म करने के लिए इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब x को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। यहाँ हमने x को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास बन गया x स्क्वायर, x से कैंसिल -4 इक्वल 2x। अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब हम इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले ए बी सी को लेट कर देते हैं। लेट ए इक्वल होगा 1 के, हमने इसमें से ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, और बी इक्वल हो जाएगा -2 के, सी इक्वल होगा -4 के। अब इन वैल्यूज को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर लो तो हमारे पास 4 आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 वन ज़ा 2 इक्वल 2 इसी तरह रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 में 16 ऐड करो तो 20 आएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 प्लस माइनस। अब 20 कैसे आएगा, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब अगेन 2 प्लस माइनस, अब 4 का सेपरेट स्क्वायर रूट लेंगे और 5 का सेपरेट स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 5 इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल 5/6। इसमें भी हमने सेम प्रोसीजर करना है, इसको हमने लेट कर देना है y की इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे हम x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 को लेट करेंगे y की इक्वल, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है तो हम इस वैल्यू को 1/y की इक्वल लेट कर देंगे। तो लेट करते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल है y के, और ये वाला x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल है 1/y के। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की जगह मैं पुट कर दूंगी y, माइनस इसकी जगह मैं पुट कर दूंगी 1/y इक्वल 5/6। यहाँ हमने क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 और y आ रहा है, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हमने 6y को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइंग 6y ऑन बोथ साइड, 6y को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बन गया 6y स्क्वायर माइनस y से कैंसिल 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 से कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 5y। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, 6y स्क्वायर इसी तरह आएगा माइनस 5y माइनस 6 इक्वल 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम, एक्स वाई स्क्वायर इसी तरह आएगा माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। 9 4 ज़ा 36 भी आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 5y भी आएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी 3y, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 3। यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे 2, हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल 0। कॉमन वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे, 2y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं 0 के, तो मैं 2y माइनस 3 को भी इक्वल कर दूंगी 0 के और 3y प्लस 2 को भी इक्वल कर दूंगी 0 के। तो y को सेपरेट करेंगे तो 2y इक्वल हो जाएगा 3 के और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 3/2। सेम प्रोसेस यहीं करेंगे, 3y इक्वल होगा 2 के माइनस 2 के और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/3। तो अब y की वैल्यू तो आ गई है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y को हमने किसके लेट किया था, वो वाली वैल्यू y की पुट कर देते हैं। तो y को हमने लेट किया था x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की इक्वल। तो पुट करते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल 3/2। यहाँ भी y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल -2/3। अब इधर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से इक्वल 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी x माइनस 2 से, तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस 4 इक्वल 3x माइनस 2। अब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 4 प्लस 6 इक्वल 0। 3x में से 2x गए तो -x बच जाएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अब यहाँ हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास है 3x प्लस 6 इक्वल -2x माइनस 4। अब हम रीअरेंज, यहाँ हमारे पास 6 में से 4, यहाँ हमारे पास है 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 4।
तो 3x में 2x ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, और 6 में से 4 गए, हमारे पास बच जाएगा 2। और अब 5x को सेपरेट कर लेंगे, 5x इक्वल हो जाएगा -2 के, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इस क्वेश्चन का है, सोल्यूशन सेट 10 और -2/5। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आगे के सारे पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।